और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर, और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें, और मुझे बहुत तकलीफ होती है। सुनेंगे नाज़रीन इकरा हसन की एक इंटरव्यू जो अपने शादी की अफवाह खबर को लेकर खुलासा किए हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इकरा हसन कहती हैं हमें अपने पुराने हिंदुस्तान जिसमें सभी नागरिक प्यार प्रेम से भाईचारे के साथ रहते थे उसे वापस लाना होगा। चलिए पहले सुनते हैं इकरा हसन की वीडियो। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ। तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू, आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर, और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें, और मुझे बहुत तकलीफ होती है इनसे, और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि तो आप लंदन में जब घूमती थी, लंदन में पढ़ाई आपने की है, आई एम श्योर लंदन वाली इकरा ऐसी तो नहीं होगी? हाँ, कुछ तो बदलाव है ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। मेरी तब पब्लिक लाइफ नहीं थी, और मैं पढ़ रही थी। ये सिर पे दुपट्टा लंदन में रहता था? जी नहीं, मतलब वहाँ पर ठंड की वजह से कह लीजिए रहता था, लेकिन बिकॉज आई एम इन पब्लिक लाइफ तो इट्स मोर बिकॉज ऑफ दैट। प्राइवेटली, और उस टाइम मैं छोटी भी थी तो उतनी बंदिशें नहीं थी, पाबंदियाँ नहीं थी। नाउ आई डू इट ऑन माई ओन अकॉर्ड, माई ओन विलिंगनेस, तो इट्स फाइन। और नंबर्स फिर कैसे आए हैं? सब फर्स्ट डिवीजन है? बोर्ड, 10th 12th? हाँ, अच्छा, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। और लंदन में भी वैसे ही था? शुरू का तो 2-3 महीना शुरू का थोड़ा वो था, बट अदरवाइज इट वाज गुड। And then in fact I was preparing for my PhD thesis and I was about to get started, enrollment वगैरह सब तैयारी चल गई थी उसकी भी, तो आगे बढ़ने का इरादा था। लेकिन फिर my mother said कि भाई कुछ दिनों के लिए before starting the next course you should come home for a bit, और COVID भी था, so she was worried. तो I came back, but I had plans to go back. I had just come home for vacation. लेकिन फिर बहुत से हालात ऐसे बने कि मुझे रुकना पड़ गया, and then now. But I still want to do my PhD. वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे थी। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, क्योंकि आसपास बहुत देखा था, और बचपन से मेरा इंटरेस्ट रहा है। पर इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं या मैं लीडर बनूं या मैं रिप्रेजेंट करूं। मेरा बस एकेडमिक तौर से इसी चीज़ पे इंटरेस्ट था, तो मेरे थीसिस भी अराउंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी। ये क्या है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? बेसिकली जैसे मेरी जो थीसिस थी वो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ऑफ वोटिंग, विच मीन्स हुएवर फर्स्ट क्लियर्स द मेजॉरिटी मार्क विन्स द इलेक्शन। बट my thesis was that if we change that system, then maybe we can bring down the so for example, if you have four people, four options to vote for, and you have to rank them, you don't have to vote for just one person, you have to rank them. So what would happen is आप first preference अपनी bias के हिसाब से देंगे, second preference आप ये देखेंगे कि कौन balanced एक व्यक्ति है जो मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय को पसंद आएगा, राइट? तो इससे माई हाइपोथेसिस वाज दैट वी कुड ब्रिंग डाउन द केसेस ऑफ हेट स्पीचेस एंड एक्सट्रीमिज़म को हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक समुदाय से वोट मांग रही हूँ तो मैं दूसरे समुदाय को गाली नहीं दूंगी। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं दे रहे हैं तो शायद मुझे अपनी सेकंड प्रेफरेंस वोट दे दें। सो आई वुड ट्राई टू टॉक अबाउट एवरीबडीज इशूज़, ट्राई टू इंक्लूड एवरीबडी। इट वुड बी अ मोर इंक्लूसिव वे in my opinion. That was my hypothesis, but it needed more work obviously. मतलब ज़्यादा बहुमत जिसे मिले उसकी सरकार ना बन के हर कोई ये बताए कि भाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड। बहुमत उसमें भी बनेगा, हाँ, ठीक है। तो उसमें पहले आप सबके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट करेंगे, देन इफ somebody reaches the 50% majority mark,
then that person wins. If nobody gets that majority mark, then you count the second preference votes. तो सब and then those will be counted and then one person gets eliminated. It's a little complex. अच्छा आइडिया है लेकिन हाँ, ये तो मतलब in my क्योंकि फिर तो मुझे सभी का वोट चाहिए होगा ना. Exactly. So you will try to include everybody. So it will be more inclusive. अभी क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, राइट. बीजेपी डज नॉट वांट मुस्लिम वोट्स, तो वो नफरत फैलाते हैं. लेकिन जब आपका सिस्टम ही आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा एक तरीके से टू टॉक अबाउट एवरीबडी, टू ट्राई टू गेट एवरीबडीज वोट, इफ नॉट फर्स्ट प्रेफरेंस मे बी सेकंड प्रेफरेंस. बीजेपी का एग्जाम्पल देके और बाकी एग्जाम्पल फिर छोड़ क्यों दिए? कौन से? अगर बीजेपी आप बताइए, वोट नहीं चाहती है, ना टिकट देती है, ना वोट चाहती है, बिल्कुल कोने में लगाने की कोशिश करती है, तो ऑफ कोर्स इट्स बॉदरसम. दोनों तरफ लगता है जी, तुष्टीकरण का आरोप तो दोनों तरफ लगता है. वो बात ठीक है, लेकिन आप दोनों तरफ बिल्कुल ही खत्म आरोप नहीं लगा सकते. अगर आप किसी और पार्टी की बात करेंगे, ऑन द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इफ वी गो टू विच यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग मी टू, तो वहां पर समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टिकट मिल रहे हैं. आप देखेंगे दलितों को मिल रहे हैं, पिछड़ों को मिल रहे हैं, अगड़ों को मिल रहे हैं, हर समाज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रही है. लेकिन भाजपा में आप मुझे बता दीजिए एक भी अगर मुसलमान को उन्होंने दिया है तो. ठीक बात. राइट. सिमिलरली फॉर कांग्रेस, सब लोग सबको जगह दे रहे हैं, सिर्फ बीजेपी एक ऐसी है जो इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को एक भी टिकट नहीं देती है. इकरा की इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए. अगर इसमें पॉइंट आपको जरा भी दिखाई देता है, और खास करके वो जिस थीसिस की आपने बात की कि वो सिस्टम होना चाहिए, मुझे तो बहुत वैलिड पॉइंट और बड़ा अच्छा लगा. और इसके पहले इसके बारे में किसी ने बात की नहीं है. नहीं, बातें होती हैं एकेडमिक सर्कल्स में होती हैं. इस तरीके से पॉडकास्ट पे शायद कोई बैठ के ना किया हो, बट ये बहुत अच्छा आइडिया है, यूनिक है जी. तो ये दिस इज हाउ वी वोट फॉर द प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री. यू रैंक देम. हाँ, पर हमारे पास तो उसका अधिकार नहीं, मतलब जो वोटर्स होते हैं, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट. इसमें सारे एमएलएज आते हैं, एमपीज आते हैं, तो वो इलेक्ट करते हैं और वो इसी तरीके से रैंक वाइज करते हैं. तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर अस, बिकॉज जिस तरफ समाज हमारा देश जा रहा है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बचपन में जिस हिंदुस्तान में हमने आंखें खोली थी, अब वहाँ से हालात बहुत बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं. तो उसको सुधारने के लिए हम लोग भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, तो ये उसी की उपज है. और आई एम श्योर कि अब, क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत ही है, एक बहुत लंबा समय आपके करियर का राजनीति को देना अभी बाकी है, तो इस तरह के और आइडियाज़ आएंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा. मेरा तो पूरा सपोर्ट है, मतलब ये नया आइडिया है मेरे लिए और मेरा फुल सपोर्ट है. फिर किसी की भी गवर्नमेंट हो, मतलब ये बीजेपी की बात नहीं है, कल दिन सरकार बदलेगी, कांग्रेस की होगी, शायद समाजवादी पार्टी की होगी, तो नतीजा तो सब में एक ही होगा, सुखद होगा, अच्छा होगा, हेट स्पीच और फिर शायद हम विभाजन की बातों से अलग हटकर जो असल मुद्दे हैं. दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं. हजरत माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की छोटी यानी सबसे ऊंचा हिस्सा सूरह बकरा है. इसकी हर आयत के साथ 80 फरिश्ते उतरते हैं और आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से निकाली गई है, यानी अल्लाह ताला के खास खजाने से नाजिल हुई है. फिर उसको सूरह बकरा के साथ मिला दिया गया, यानी इसमें शामिल कर लिया गया. और सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है. इसको जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत के नीयत से पढ़ेगा तो यकीनन उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी. लिहाजा उस सूरत को अपने मरने वालों के पास पढ़ा करो ताकि रूह के निकलने में आसानी हो. फ़ायदा हदीस शरीफ में सूरह बकरा को कुरान करीम की छोटी गालिबन इस वजह से फरमाया कि इस्लाम के बुनियादी उसूल और अकायद, शरीयत के अहकाम का जितना तफसीली बयान सूरह बकरा में किया गया है, उतना और इस तरह कुरान करीम की किसी दूसरी सूरत में नहीं किया गया है. हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे. न उसकी हालत से सफ़र के आसार जाहिर थे कि उससे समझा जाता कि यह कोई मुसाफिर शख्स है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था जिससे यह जाहिर होता कि यह मदीना का मकामी है. बहरहाल वह शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों
से मिलाकर और ऊंचे और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। इसके बाद उसने अर्ज किया, ए मोहम्मद मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से यह है कि तुम दिलो ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला की सिवा कोई ज़ात व इबादत और बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमें इस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता ना हो और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। इस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना तो ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं, यानी नमाज का पूरा सवाब इन तीनों हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना तिहाई हिस्सा है, रुकू तिहाई हिस्सा है और सजदा तिहाई हिस्सा है। जो शख्स नमाज आदाब की रियायत के साथ पढ़ता है इसकी नमाज कबूल की जाती है और उसके सारे अमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज सही न पढ़ने की वजह से कबूल नहीं होती उसके दूसरे अमाल भी कबूल नहीं होते। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, नमाज पढ़ते हुए देखा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से रोने की आवाज़ सांस रुकने की वजह से ऐसी मुसलसल आ रही थी जैसे चक्की की आवाज़ होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज की मिसाल तराजू की सी है, जो नमाज को पूरी तरह अदा करता है उसे पूरा अज्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उन्हें आवाज़ देकर फरमाया, फ़लाँ ने अल्लाह ताला से डरो, नमाज को अच्छी तरह से पढ़ो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमको नहीं देखा? मैं अपने पीछे की चीज़ों को भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा कि अपने सामने की चीज़ों को देखता हूँ। अपनी नमाज़ों को अच्छी तरह पढ़ा करो, रुकू और सजदों को पूरे तौर पर अदा किया करो। फ़ायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की चीज़ों को भी देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअजिज़ात में से है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जो बहुत ही जल्द बहुत सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हमने कोई ऐसा लश्कर नहीं देखा जो इतनी जल्दी इतना सारा माल गनीमत लेकर वापस लौट आया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उससे भी कम वक्त में इस माल से भी ज़्यादा गनीमत कमाने वाला शख्स न बता दूं? यह वो शख्स है जो अपने घर से अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद जाता है, फजर की नमाज़ पढ़ता है, फिर सूरज निकलने के बाद इशराक़ की नमाज़ पढ़ता है, तो ये बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाने वाला है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आदमी में 360 जोड़े हैं जिसके जिम्मेदारी है कि जो हर जोड़ की सलामती के शुक्रिया में एक सदका अदा किया करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह इतने सदक़े कौन अदा कर सकता है? इरशाद फरमाया, मस्जिद में हर पड़ा होता उसे धुन कर देकर सदका का सवाब मिलता है। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है। अगर इन अमलों का मौका न मिले तो चाश्त की 2 रकात नमाज पढ़ना इन सब सदक़ात से के बदले तुम्हारे लिए काफ़ी है। नाज़रीन, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।